आज की इस डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन या इंटरनेट से पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं। मैंने कई सारे तरीके ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कई बारी जिक्र कर चुका हूं और कई वीडियोस में ऑलरेडी बना के मेरे चैनल पर रखी हुई है। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक सब्जेक्ट सिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने लिए घर से पार्ट टाइम में एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट की सहायता से आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं और पार्ट टाइम में एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं एक मिशन पर हूं। मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के एक से अधिक जरिए बनाएं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ, समझते हैं कि वो कौन सा तरीका है। आज का सब्जेक्ट मैंने लिया है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक बहुत ही पावरफुल तरीका है इंटरनेट से पैसे कमाने का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे की जाती है और ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर में ब्लॉगिंग होती क्या है। व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, अपनी नॉलेज को हम लोग बताते हैं, उनके पास लेके जाते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में उनको बताते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी देते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं लोगों के साथ इंटरनेट पर। जब हम ये सारी चीजें इंटरनेट पर करते हैं तो उसे हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। अब एक बारी मैं आपको लेके चलूंगा गूगल पर, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। मैं लेके चलता हूं आपको क्रोम ब्राउजर में। समझते हैं कि आखिर में ब्लॉगिंग होती क्या है। यहां पे मैं सर्च करूंगा। अब हम लोग इंटरनेट पर आ चुके हैं। अब हमें यह समझना है कि ब्लॉगिंग होती क्या है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, लोगों के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं इंटरनेट पर। तो अब हम एक नॉलेज सर्च करने वाले हैं, गूगल से पूछने वाले हैं कि आखिर में डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? अब आप देखेंगे तो यहां पर कई सारे रिजल्ट आए हुए हैं। आप देखेंगे ये आज तक का एक आज तक की वेबसाइट है, एक लिंक है। यहां पर इन्होंने बताया है ये कोर्स दिला सकता है लाखों रुपए की सैलरी। अब और नीचे चलते हैं, एक है यहाँ पे डिजिटल विद्या, गेट जीटी टेक हिंदी .com है। अब चलिए एक वेबसाइट पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक किया मैंने यहां पर। अब यहां पर जो जानकारी मैं लेना चाहता था, मैंने पूछा कि आखिर में डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब डिजिटल मार्केटिंग की मुझे यहां पर बहुत सारी नॉलेज है। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग का तात्पर्य क्या है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर चीज यहां पर मुझे मिल जाएगी। ये देखिए पूरी इन डेप्थ नॉलेज दी गई है। यहां पर मुझे हर चीज इन डेप्थ सिखाया गया है कि आखिर में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अब इन्होंने एक नॉलेज शेयर किया है लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ। कैसी ऑडियंस के साथ? जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूं तो मैंने सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। जैसे ही मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तो मुझे 2-4 वेबसाइट्स मिल गई।
मैंने सर्च किया और वहां पे मुझे आर्टिकल मिल गया और वहां पे इन डेप्थ आर्टिकल मुझे समझाया गया था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो गाइस, इसे हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। आई होप आपको ब्लॉगिंग समझ में आ चुका होगा कि आखिर में ब्लॉगिंग होती क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में आगे। हम लोग समझते हैं कि अब ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे करनी है। ब्लॉगिंग को शुरुआत करने से पहले हमें कुछ स्टेप को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं तो आप अपने पैशन को या अपने सब्जेक्ट को डिफाइन कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट पर ब्लॉगिंग करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट यहां पर मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी। सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया। अगर आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया तो उस सब्जेक्ट में आपका पैशन है कि नहीं है। अगर आपका पैशन नहीं होगा तो आप कुछ टाइम उस पे ब्लॉगिंग करेंगे, कुछ टाइम बाद आपके दिमाग से सारी की सारी नॉलेज खत्म हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अब मैं क्या करूं, जबकि नॉलेज का भंडार है इस दुनिया में, नॉलेज की कमी नहीं है। लिख के शुरू किया जा सकता है, सीख कर शुरू किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपने अपना पैशन डिफाइन कर लिया, आपने अपना सब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, अब मजा आता है। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है आपके पास, आपका पैशन है उस सब्जेक्ट में काम करने का, लिखने का, लोगों के साथ जानकारी शेयर करने का, तो अब आपको मजा आएगा काम करने में। जब आपको आपके पास पैशन आ जाए तो आपको 7 स्टेप फॉलो करने चाहिए। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में काम करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, यहां पे मैंने सब्जेक्ट दिया है हेल्थ एंड वेलनेस। अब आपका सब्जेक्ट हेल्थ भी हो सकता है, वेलनेस भी हो सकता है। अब इसमें और डीप में कैसे ड्राइव करेंगे, मैंने यहां पर 3 स्टेप और दिए हैं। अब हेल्थ एंड वेलनेस में कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हेल्दी ईटिंग आ गई। आप क्या हेल्दी ईटिंग पर भी आप अपने कंटेंट लिखेंगे कि एक संतुलित आहार, संतुलित भोजन कैसे लिया जाए, हेल्दी खाना कैसे खाया जाए, क्या इसके बारे में आप बताएंगे, या आप मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे। ये भी एक सब्जेक्ट है। और निश में चले गए और डीप निश में हम लोग चले गए। या आप वेट लॉस के बारे में लोगों के साथ अपनी जानकारी को शेयर करना चाहते हैं। अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस में जाना चाहते हैं तो आप और भी कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहां पे 3 कैटेगरी ली हुई है, ऐसे ही और कैटेगरी के डीप में आप जा सकते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, अपना सब्जेक्ट आपने डिफाइन कर लिया, हेल्थ एंड वेलनेस। उसके बाद आपने पैशन डिफाइन कर लिया, उसके बाद आप और डीप निश में चले गए कि हेल्थ एंड वेलनेस मैंने डिफाइन कर लिया, अब मुझे हेल्दी ईटिंग में काम करना है, मेंटल हेल्थ में काम करना है, वेट लॉस में काम करना है, किस में काम करना है ये आप डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद आता है पर्सनल फाइनेंस। ये सब प्रॉफिटेबल निशेस हैं, प्रॉफिटेबल सब्जेक्ट है। अगर इन सब्जेक्ट पर आप काम करोगे तो 100% सफलता मिलने के चांसेस हैं। अब इसमें मैंने 4 निश और डीप में गया हूं। आप पर्सनल फाइनेंस में क्या आप लोगों को सिखाएंगे बजट को कवर करना, बजट कैसे बनाए जाते हैं, अपने घर का बजट कैसे बनाया जाए। क्या आप सिखाना चाहते हैं इन्वेस्टिंग, ये भी एक टॉपिक है। आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए हाउ टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कैसे करें, बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। ये एक निश हो गई। उसके बाद आप सेविंग मनी के बारे में सिखा सकते हैं लोगों को कि पैसे कैसे सेव किए जाएं, कैसे हम लोग अपनी इनकम से कुछ पैसे सेव करें ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ निशेस हैं, आप इसमें भी ड्राइव कर सकते हैं।
क्या आप ट्रैवल की निश में जाना चाहते हैं? ट्रैवल में मैंने 2 सब्जेक्ट लिया है। आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं कि कैसे ट्रैवलिंग किया जाता है? क्या आप रिकमेंडेशन फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशन अराउंड द वर्ल्ड के बारे में बताना चाहते हैं? लोगों को सिखाना चाहते हैं कि अलग-अलग डेस्टिनेशन पर कैसे जाया जाता है? कैसे-कैसे हम लोग कौन-कौन सी चीजों को ध्यान में रख के वर्ल्ड के टूर कर सकते हैं? अगली जो निश है, अगला जो सब्जेक्ट है हमारा, ट्रैवल टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। आपने देखा होगा, सर्च किया होगा सैमसंग का फोन या एप्पल का फोन। जब भी आप कोई फोन को सर्च करते हैं तो वहां पे बहुत सारी नॉलेज आ जाती है, बहुत सारे गैजेट्स आ जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो नॉलेज को प्रोवाइड करवाती हैं वहां पे। जब वहां पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो हम वहां से नॉलेज को ग्रैब करते हैं, सीखते हैं, कुछ वहां से नॉलेज लेते हैं। उसके बाद आप इस फील्ड में क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया कि फोकस आप जो आप अपने आर्टिकल्स लिखेंगे वो लेटेस्ट ट्रेंड पर है कि नहीं है। आप लेटेस्ट ट्रेंड पर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जैसे कोई नया फोन आ गया, कोई नई टीवी आ गई, नया लैपटॉप आ गया, नई मशीन आ गई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं जिसमें आप टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़ी चीजों को अपनी वेबसाइट पर बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यू कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा इस। हम लोग टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स में थे। थोड़ा सा माइंड मैप बड़ा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है गाइस, डोंट वरी। आप अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज दे सकते हैं। जैसे कोई मेरे पास फोन आया, कोई नया फोन लॉन्च हुआ, आपने क्या किया, उस फोन का रिव्यू जाके अपनी वेबसाइट पर देते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। लोग उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए जब आते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो आपकी वेबसाइट आती है, आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। उसके बाद आप यहां पर हाउ टू गाइड वीडियोस, कैसे फोन को यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई नया एप्पल का फोन आया है, एप्पल 14 प्रो मैक्स आया है। अब आप जाके सर्च करेंगे कैसे यूज करना है, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो ये सिखा रही है कि एप्पल के फोन को कैसे यूज करना है। तो एक तरीका ये भी है। आप पेरेंटिंग में एक्सपर्ट है, तो आप पेरेंटिंग की नॉलेज दे सकते हैं बच्चों को। अब माँ बाप को ये सिखा सकते हैं कि कैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए, कैसे उनको उनका पालन पोषण कैसे अच्छे से किया जाए, आप ये सिखा सकते हैं। फूड एंड रेसिपीज, अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप खाना बनाना लोगों को सिखा सकते हैं। और आप लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे अच्छे से जिया जाए, एक सुखी जीवन कैसे जिया जाए, इसके बारे में लोगों को सिखा सकते हैं। तो गाइस, और भी बहुत सारी निशेज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी निशेज मिल जाएंगी और मैं आपको सिखाता हूं ये सब और डेप्थ में अपने स्कूल में। मेरे स्कूल का नाम है डिजिटल स्किल कैपिटल, जहां पर मैं सिखाता हूं लोगों को इन डेप्थ ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। और मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस डालता रहता हूं, अपने फेसबुक के पेज पर, यूट्यूब के चैनल्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको फ्री में ये सारी जानकारी मिलती रहे। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा कि अब हमने सब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, अपनी निश डिफाइन कर ली, सब्जेक्ट विषय चुन लिया कि हमने इस विषय पर काम करना है।
हमने अपना टॉपिक चुन लिया कि मुझे इस टॉपिक पर काम करना है, अपनी निश डिफाइन कर ली। अब दूसरा काम क्या है हमारा? दूसरा काम है हमारा, अब मुझे प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर सकता हूं। कौन से प्लेटफॉर्म है? गूगल का प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर। आप यहां पर फ्री में अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं और गूगल पर पोस्ट कर सकते हैं। जब आप गूगल पर पोस्ट करते हैं तो यहां से blogger.com जो है, यहां पर एक्चुअली आप फ्री में अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है टम्बलर, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। मीडियम एक बहुत अच्छा माध्यम है, यहां पे भी आप शुरू कर सकते हैं। और जो बहुत ही प्रोफेशनल और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग का, जो मैं भी रेकमेंड करता हूं आपको, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं। वर्डप्रेस बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। अगर आप वर्डप्रेस पर ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला है डोमेन। मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अब आप यहां पे देखेंगे, ये देखिए, ये जो digitalvidya.com है, ये डिजिटल विद्या, ये चीज, ये पार्ट, ये है एक्चुअली डोमेन। ये डोमेन आपको बाय करना पड़ता है किसी डोमेन प्रोवाइडर कंपनी से। जब आप ये खरीदते हैं तो आपकी एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी बन जाती है, जहां पर आप अपने ब्लॉग्स को रख सकते हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई सर्च करेगा आपके नाम से तो वो आपकी प्रॉपर्टी, आपका नाम वहां पर दिखाई देगा। दूसरा, आपको चाहिए होस्टिंग। कहां पर ब्लॉग रखे जाएंगे? डोमेन हो गया आपका नाम, होस्टिंग हो गई कहां पर वो ब्लॉग रखा जाएगा। ऐसा सर्वर, जहां ऐसा सर्वर, ऐसा कंप्यूटर जो कभी बंद नहीं होता है, जो 24 घंटे लाइव रहता है। अब कस्टमर ये तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में होगा, आपका कस्टमर कहीं बाहर भी हो सकता है, दूसरे कंट्री में हो सकता है, या आपका कस्टमर रात के 12 बजे सर्च कर रहा है, रात के 1 बजे सर्च कर रहा है, 2 बजे सर्च कर रहा है, आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा कंप्यूटर जहां पर 24 घंटे आपकी वेबसाइट लाइव रहे। तीसरा, आपको चाहिए सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जहां पर हम अपने कंटेंट को लिखेंगे, वर्डप्रेस। तो हमें ये 4 चीजों की जरूरत होती है अगर आप एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म और प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो। उसके बाद प्रैक्टिकल हम लोग ऑलरेडी, मैंने आपको दिखा दिया है कि आखिर में डोमेन क्या होता है, होस्टिंग मैंने आपको समझा दिया, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग कहां पे रखी जाती है। किसी आने वाले वीडियोस में, अगली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे डोमेन को बाय किया जाता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे होस्टिंग को बाय किया जाता है। ये सब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। उसके बाद हमें, जब हमने अपना सब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, अपना पैशन डिफाइन कर लिया, अपनी निश डिफाइन कर ली, हमने प्लेटफॉर्म भी चूज कर लिया, अब हमें क्या करना है? कंटेंट लिखना है। अब मुझे अपने वेबसाइट पर कंटेंट डालने हैं जिससे हमारे वेबसाइट पर लोग आए। जैसे अभी मैं आपको पहले ही शुरुआती टाइम में मैंने आपको दिखाया था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जब मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में
तो वहां पे कई सारी वेबसाइट आ गई, वहां पे जो लिखा गया था कंटेंट, उसे कंटेंट कहते हैं। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कंटेंट बनाने की? सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए उस कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि उसमें वैल्यू होनी चाहिए आपकी ऑडियंस के लिए, ना कि आप हेडलाइन कुछ और लिख रहे हैं और बीच में आपकी वेबसाइट पर कंटेंट कुछ और है। ये तो बहुत ही मतलब रास्ता ही दूसरा हो गया। ये तो बहुत ही मतलब बेकार रास्ता है। ऐसा सोचना भी मत कि ऐसे मुझे काम करना है। दूसरा क्वालिटी का तरीका है, क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि जब आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर आपके रिटर्न कस्टमर आएंगे, लोग दोबारा आपकी वेबसाइट पर पढ़ना पसंद करेंगे। इसलिए वैल्यू होनी चाहिए आपके कंटेंट में। उसके बाद आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट लिखना चाहिए। हाई क्वालिटी ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि हाई क्वालिटी के कंटेंट्स कैसे लिखे, क्या लिखना है हाई क्वालिटी कंटेंट में। उसमें वैल्यू होनी चाहिए आपके ऑडियंस के लिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो भाग के ना जा पाए। उसके साथ एंगेजमेंट बना के रखिए उस कंटेंट में। एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। आप उस ब्लॉग में अपने कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, तो मैंने सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सर्च किया तो मुझे नॉलेज मिल गई वहां पर, बहुत सारी नॉलेज। और मुझे समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, और मेरी की प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई। इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, नॉलेज भरपूर होनी चाहिए आपके ब्लॉग में। जितनी नॉलेज होगी उतना आपके ब्लॉग के रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंगेजिंग होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपका ब्लॉग आपकी ऑडियंस से बात कर रहा है। कस्टमर बोर नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ इंफोग्राफिक्स यूज कीजिए, फोटोज यूज कीजिए, वीडियोज यूज कीजिए। एंगेजिंग होना चाहिए। जब ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं तो कस्टमर आपके ब्लॉग पर रुकता है गाइस। जब ब्लॉग पर रुकता है तो आपका कंटेंट गूगल को पता चलता है कि इस कंटेंट पर ट्रैफिक ज्यादा है, तब वो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में आपकी मदद करता है। दूसरा, आप अपने टारगेट ऑडियंस को चूज कीजिए कि आपका राइट टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आप कुकिंग का चैनल बना रहे हैं या रेसिपी का चैनल बना रहे हैं तो कौन से लोग हैं जो ऐसी वीडियोस को देखना ज्यादा पसंद करते हैं? कौन से लोग हैं बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। कौन से लोग देखते हैं? लेडीज, जेंट्स भी देख लेते हैं कभी कभार, लेकिन जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो है लेडीज, औरतें, माताएं, बहनें। तो जब भी आप ब्लॉग बनाने के लिए सोचें तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर कंटेंट लिखना है। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का विशेष ध्यान रखना है। आगे, आप जब भी ब्लॉग बनाएं उसको उसका एसईओ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ब्लॉग बना दिया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, आपने अपने वेबसाइट पर रख दिया, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ना कोई ट्रैफिक आने वाला है, ना आप उससे पैसे कमाने वाले हैं। वो जस्ट आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो आपका जो ब्लॉग है उसका एसईओ करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सक्सेस की क्या है जानना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे यस, जानना चाहते हैं। ये सब सक्सेस पाने के लिए, अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा गाइस।
कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको विद इन ए 6 मंथ, 6 से 1 साल के अंदर अंदर आप महीना 50,000 से 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमाना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप 6 से 1 साल नहीं रुक सकते हैं, तो आप ब्लॉगिंग में मत आइए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं दे सकते हैं, तो आप इस फील्ड में मत आइए। मैं आपको पहले दिन आपको कह रहा हूं, नहीं तो आपका सारा पैसा डोमेन होस्टिंग टाइम ये वो सब वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको लोगों को नॉलेज देने में कभी झिझकना नहीं पड़ेगा। आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाते रहना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा ना, तभी तो आप पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, ये था हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि दोबारा वीडियोस को देखना है तो आप मेरे चैनल पर पड़ी है वीडियोस आप आके देख सकते हैं। अगर कोई सजेशन है, कोई आप कुछ और चीजें पूछना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके सवाल खुद पढ़ता हूं, आपके कमेंट खुद पढ़ता हूं और उसको रिप्लाई देता हूं। ओके गाइस, अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ब्लॉगिंग से कितने तरीके की इनकम की जा सकती है। कितने तरीके की जानना चाहते हैं? आप तो सिर्फ एक इनकम के बारे में सोच रहे थे। आइए मैं आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करते हैं सिर्फ एक वेबसाइट से मैं आपको आप बताता हूं। सिर्फ एक वेबसाइट से आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। कितने तरीके की? 5 तरीके की इनकम। आप तो सिर्फ पार्ट टाइम के लिए आए थे। आप सोच रहे थे कि चलो मुझे 50,000 लाख रुपए मिल जाएगा, मेरी जिंदगी मस्त हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, और 4 तरीके बताता हूं। आप पहला तरीका है जो है गूगल से पैसे कमाने का, वो है गूगल एडसेंस। जब हम लोग गूगल पर गए थे तो आपने देखा था साइड में ऐड आ रही थी। जब वो ऐड गूगल आपकी वेबसाइट पर लगाता है तो उसके पैसे देता है आपको, उसे गूगल एडसेंस कहते हैं। जब गूगल आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाएगा तो गूगल उसके पैसे आपको, कुछ अमाउंट आपको आपके अकाउंट में देगा। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक है, आप गैजेट्स बेचते हैं, आप मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, मान लीजिए फोन का रिव्यू कर रहे हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं। जब आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ती है, आपकी बातों को समझती है, तो आपसे वो रिलेट करना शुरू करती है, आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करती है। जब आप उसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, जाके बाय कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, यहां पर क्लिक कीजिए, आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, तो आपकी ऑडियंस बाय करती है गाइस। ये प्रोडक्ट, ये फोन आपका बिक गया ना, तो आपको Amazon, फ्लिपकार्ट और भी जो वेबसाइट्स हैं वहां से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। Amazon भी पैसे देगा, फ्लिपकार्ट भी पैसे देगा, और जहां के आप एफिलिएट बनेंगे वो भी आपको पैसे देंगे। तो इसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो एक दूसरा तरीका है ये एफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा तरीका है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, लाखों में लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, आपके आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप गैजेट्स का रिव्यू कर रहे हैं, किसी फोन का रिव्यू कर रहे हैं, किसी मशीन का रिव्यू कर रहे हैं, किसी लैपटॉप का रिव्यू कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने फोन का ही रिव्यू कर रहे हैं, आप अपने फोन का ही रिव्यू कर रहे हैं, कोई और कंपनी आती है, कहती है कि यार मेरे इस फोन को ना जस्ट अपनी किसी ब्लॉग में इसको मेंशन कर दीजिए, कोई इसका एक फोटोग्राफ डाल दीजिए, इसको बता दीजिए, इसकी जानकारी मेंशन कर दीजिए,
सिर्फ इतना करने के लोग आपको पैसे देते हैं। तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है सेल डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में आप क्या सेल करते हैं? आप ये सारी नॉलेज, जब आप ब्लॉगिंग में सक्सेस हो जाते हैं तो आप ये नॉलेज आप और भी बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। ई बुक्स के थ्रू आप ये नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं अपनी ऑडियंस को। उनको बताते जा सकते हैं कि इस ई बुक में मैंने आपको सिखाया है, बताया है कि कैसे आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम में। अगर आप ये बुक्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खरीद लीजिए। जब वो लोग बाय करेंगे तो आप उसके पैसे उनको चार्ज करते हैं, उसके पैसे आपको मिलते हैं। आप अपनी बुक्स लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग पर एक बुक्स लिख सकते हैं अपनी, और इसको भी सेल कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है, बहुत ही पावरफुल तरीका है कोर्सेज का। आप इसके कोर्सेज बना के सेल कर सकते हैं। चौथा तरीका हो गया। और पांचवा तरीका है कंसल्टिंग का, पर्सनल 1-to-1 कंसल्टिंग। कई सारे लोग, जब आप सक्सेस होंगे इस फील्ड में, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर मुझे ब्लॉगिंग सिखा दीजिए, मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। खुद अपने मुंह से बोलेंगे सर मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, मुझे ब्लॉगिंग सिखा दीजिए। जब आप कंसल्टिंग करते हैं तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो गाइस, कितना पावरफुल बिजनेस है ये। आज की इस डिजिटल दुनिया में, डिजिटल युग में, इंटरनेट इतनी तेजी से बूम कर रहा है तो लोग लखपति नहीं करोड़पति बन रहे हैं। सवाल ये है, क्या आप आने वाले मिलियनेयर बनना चाहते हैं ब्लॉगिंग से कि नहीं? आप छोड़ दीजिए मिलियनेयर की, मैं बात नहीं करता, लाखों करोड़ों की बात नहीं करता। अगर आपकी जिंदगी में 50,000 से 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाए? या आप जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम 40,000 50,000 है या 10,000 है, अगर 50,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? आप हाउसवाइफ हैं, अपने बच्चे संभालती हैं, अपना घर संभालती हैं, पार्ट टाइम में काम करके आपके घर पे 40,000 50,000 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? आप स्टूडेंट हैं, आप अपने घर के खर्चे, अपने पर्सनल खर्चे खुद निकाल सकते हैं, अपने माँ बाप की कुछ मदद कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को करते हुए अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट बनाने के लिए, ऐसी चीजों को रिसर्च करके बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। मेरा ग्रुप है फेसबुक का, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप है, आ जाइए मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में। मैं मास्टर क्लास करते रहता हूं जहां पर मैं फ्री में सिखाता रहता हूं लोगों को। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद,